बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खिजर अब्बास। ततापानी गैंग रेप केस को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा बपा है, कोराम मचा हुआ है, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लोग बात कर रहे हैं और लोग मुतासरा खानदान और मुतासरा लड़की के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फैक्ट्स आपके लिए इकट्ठे किए, उनको आपके सामने स्कैन करने की कोशिश करेंगे, हकायक से पर्दा उठाएंगे और पूरी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर करेंगे आसान अल्फाज में। मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की गई है। जना ऑर्डिनेंस के तहत FIR का इंदराज भी कर लिया गया है और लड़की का इब्तदाई बयान भी कलमबंद कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले को FIR को सामने रखते हुए बात करेंगे, मेडिकल रिपोर्ट को सामने रखते हुए बात करेंगे, इब्तदाई बयान जो लड़की ने कलमबंद करवाया उसको सामने रखते हुए बात करेंगे। लड़की के इब्तदाई बयान और FIR के मतन के मुताबिक लड़की मैरिड है, यानी कि शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी वालदा के पास थी, जहां से वो एक अपने आशना आकब आरिफ के साथ 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात वहां से मोटरसाइकिल के ऊपर एक जंगल में गई, यहां उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो जिनसी ज्यादती की गई वो जनाबिल जबर नहीं बल्कि जनाबिल रजा के जुमरे में आता है, क्योंकि लड़की की रजा उसमें शामिल थी। इस वाक़े के बाद लड़की के इब्तदाई बयान के मुताबिक वो ये एडमिट कर रही है कि वो उस जंगल में मौजूद थी जब उसको ये खबर मिली कि उसके अहले खाना इस पूरे मामले से बाखबर हो चुके हैं। लड़की के आशना आकिब आरिफ ने अपने बेनोई मंसूर करामत को इस पूरे मामले से आगाह किया। मंसूर करामत ने बोलान गाड़ी के ड्राइवर रिजवान अफजल को बुकिंग के लिए वहां पे बुलाया। वो दोनों उस गाड़ी में सवार होकर वहां पे पहुंचे, वहां से लड़की को गाड़ी में बैठाया और वापस वालदा के घर छोड़कर गए, जिसके बाद लड़की ने कवर स्टोरी में यह कहा कि उसको जबरदस्ती ले जाया गया। वालिदा के साथ वो पुलिस स्टेशन के ऊपर पहुंची, जहां पे उसने अपना बयान कलमबंद करवाया और FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए दरखास्त दायर की। इसमें मेरी कोई जाती राय, कोई जाती तज्जिया, कोई जाती तबसरा शामिल नहीं, बल्कि ये FIR का मतन और लड़की का इब्तदाई बयान कह रहा है। इसमें कोई गैंग रेप का उनसर शामिल नहीं, कहीं पे गैंग रेप का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन 5 साल से मैं शोबा सहाफत से वाबस्ता हूं, लेकिन इस दौरान ये में एक भी गैंग रेप का केस इस हदूद के अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ। ये लियारी नहीं है। ये वाकया जब रिपोर्ट हुआ ये परेशान कुन था, हैरान कुन था, परेशानी का सबब बना और इसकी एक्सपेक्टेशन किसी भी सूरत नहीं थी। और अब ये जो सारा मामला है ये उस लड़की के ऊपर इसका नजला गिरा है। ये वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर कुराम मचाए बैठे रहे, वो लोग जो जिन्होंने हंगामा बपा किया, अब जब कि वो लड़की खामोश रही, वो बोलना नहीं चाह रही थी, आप जबरदस्ती उसको बुलाना चाह रहे थे, आप जबरदस्ती उससे बात करवाना चाह रहे थे। अब वो लड़की अपने आप को मीडिया से दूर रख रही थी, वो खानदान अपने आप को मीडिया से दूर रख रहा था, शायद वो अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा था। वो गलती जो उस लड़की और उसके आशना ने की थी, वो उसके ऊपर पर्दा डालना चाहती थी, लेकिन वो यतीम लड़की थी, क्योंकि उसके सर के ऊपर वालिद का दस्ते शफकत नहीं था। गैर हाथों में ये मामला चला गया, इस मामले को उछाला गया, फिर उसके ऊपर जलती के ऊपर तेल का काम सोशल मीडिया ने किया, गैर जिम्मेदार लोगों ने किया। उन्होंने इस मामले को हाइप दी, उन्होंने इस मामले को जमीन से उठा के आसमान पे ले गए, इसको गैंग रेप बना दिया, इसके ऊपर ववेला करते रहे, इसके ऊपर चीखते रहे, इसके ऊपर पीटते रहे, गर्दनें फाड़ते रहे, इसके ऊपर घुंघरू तोड़ते रहे, इसके ऊपर तरह तरह के ड्रामे रचाए गए। और यहां तक अब सिचुएशन आ पहुंची है कि इतला आती है कि वो लड़की अपने घर की भी नहीं रही जिस लड़के के ऊपर इल्जाम है, या जो लड़का उसका आशना है, वो जहां पे उसकी शादी हुई है उसका चचा जाद है। अब ये लड़की और लड़का अपने किए की, अपने गुनाह की सजा काटेंगे, लेकिन इनके साथ इनके दो खानदान जो एक ही खानदान है वो भी इसकी सजा काटेगा। ये याद रखें कि इन हसास मामलात में जब तक मुतासरा खानदान तावन की अपील ना करे, जब तक मुतासरा खानदान
خود میڈیا کا سہارا نہ لینا چاہیے. جب تک متاثرہ خاندان خود مدد کی اپیل نہ کرے اس وقت تک لوگوں کے گھروں میں مت گھسیں, اس وقت تک لوگوں کے خاندانوں میں مت گھسیں, اس وقت تک لوگوں کے گھروں کو مت اجاڑیں. فی الحال تک کے لیے اتنا ہی, دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.